दोस्तों जय सिया राम। मैं आपका मित्र गुलशन कुमार मोंगा। मैंने जो आज एक वीडियो बनाई है कई दिनों बाद, जो कि मेरा चैनल है टूर एंड ट्रैवल्स, और ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। टूर एंड ट्रैवल्स ड्राइविंग करना, एक बात को भूल जाओगे मेरे पास गाड़ी है या नहीं है। एक गाड़ी चलाने वाला भी ओनर के बराबर ही समझो, क्योंकि ओनर ने सिर्फ गाड़ी ले रखी है, उसकी मौज मस्ती उसकी कमाई सिर्फ ड्राइवर ही करता है। वो किसके बेस पे करता है? अपनी सेवा के बेस पे, अपनी बोलबानी के बेस पे, अपने व्यवहार के बेस पे। मालिक ने तो गाड़ी खरीद ली, और मेरा मेन जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि कोई ये ना कहे कि मैं बेरोजगार हूँ। सबसे आसान काम ड्राइविंग, सबसे आसान काम ड्राइविंग है। सीख लो, सिर्फ सीखना है। और इस बात में कभी लाचार नहीं होना कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, कैसे सीखूं, क्या करूं, ये करूं। 2500 रुपये में आपको ऑलरेडी गाड़ी सिखा देते हैं। सीखने के बाद क्या होता है? तजर्बा, एक्सपीरियंस कैसे बढ़ता है? वो एक चीज़ हमने सीख ली, उसको बार बार करते रहेंगे, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, सिस्टम आगे बढ़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल पढ़े लिखे लोग और होनहार लोग और समझदार लोग अपने आप को लाचार बेकार समझते हैं। मैं कहता हूँ सबसे बड़ी सीढ़ी बिजनेस की गरीब बंदे के लिए, लाचार बंदे के लिए ड्राइविंग है। ड्राइविंग सीखो। ड्राइविंग सीखने के बाद कुछ ड्राइवरों की आपने बातें सुनी होंगी कि ड्राइवर ना नहा सकता है ना दोस्त, नहीं ड्राइवर देख मेरे जैसे भी रह सकता है। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना। कुछ ड्राइवर ऐसे हैं कि पार्टी के साथ जाते हैं, बोलते हैं हमको चाय नहीं पूछी। यार हम ऐसे ड्राइवर हैं कि हमको है ना अपने बच्चों की तरह सेवा करते हैं। क्यों करते हैं? उसका एक रीज़न है कि हम उस पार्टी को अपने माँ बाप की तरह, अपने बहन भाई की तरह, अपने बच्चों की तरह गाइड करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। कोई बुजुर्ग है तो उसको हाथ पकड़ के बाहर लेके आते हैं, किसी मंदिर में जा रहे तो उनको घुमाते हैं, जिस मामले में नॉलेज होती है वो नॉलेज बताते हैं। ये है ड्राइविंग। और रहेगी मौज की बात, तो देखो एक नॉर्मल सी बात एक बोल रहा हूँ कि लोग है ना 10,000 की नौकरी के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। सेठ की बातें सुनते हैं, सुबह दुकान पे जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। बेकार है साला। 10,000 तो 10 दिन में आ जाते हैं। परफेक्ट ड्राइवर बनो। सेवा भावना आपके अंदर होनी चाहिए और ड्राइविंग आपको आनी चाहिए। जॉब करो, कुछ भी करो, सबसे पहला फर्स्ट ऑप्शन क्या है ड्राइविंग का? कि खाना पीना अगर आपको कोई क्लाइंट लेके जाता है तो अपने आप खिलाएगा। दूसरी रिस्पेक्ट होटल वाले करते हैं। जिस होटल पे आप गाड़ी रोकते हो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। आप क्या पीते हो? चाय पीते हो, बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, क्या चाहते हो आप? खाना कौन सा खाना है, सब्जी कैसी खानी है, वो आपको सारी फैसिलिटी देंगे। आपको एज ए बच्चा, एज ए ब्रदर, एज ए भाई, एज ए बिजनेसमैन, उनको आपसे गर्ज है। क्यों गर्ज है? क्योंकि आप क्लाइंट लेके जा रहे हो उनके पास। आपके साथ 6-7 सवारी होती हैं, उनको आप लेके जाते हो, उनसे वो खाना पीना खाते हैं। आप आपके ब्रेक लगने पे ही कमाया ना उन्होंने, इसीलिए आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। और मैंने जो आपको आज दिन में फिल्म में बोला, मेरी वीडियो में बोला है कि भाई एक भी साइकिल नहीं है मेरे पास। साइकिल छोड़ो, साइकिल का टायर खरीदने की भी बात छोड़ दो आप। पर मेरा ओहदा ये है कि कभी बाइक की चाबी, कभी गाड़ी की चाबी, कभी क्या, कभी कौन सा ट्रैक सूट, कभी कौन सा ट्रैक सूट, क्या खाना है क्या पीना, टेंशन ही नहीं है। 12 महीने 30 दिन तुम्हारी हिम्मत है, तुमको बाहर से खाना मिलेगा। लोग चटनी के लिए तरसते हैं, तुमको पनीर भी फीकी लगने लग जाएगी, पनीर भी आलू से भी बुरा लगेगा तुमको। वो ड्राइविंग है और कम पैसों की जॉब है। पैसा तो लगता ही नहीं यार जॉब करनी, जब पैसा खाएगा। पैसा खाएगा, पैसा तो लगता ही नहीं। पैसा तो लगता ही नहीं, पैसा कमाना है। घूमने के पैसे मिलते हैं। अरे लोग सोचते हैं हरिद्वार जाऊंगा, 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल सोचते रह जाते हैं, सारा हरिद्वार नहीं जा पाते। पर आपको हरिद्वार जाने के 1000 रुपये मिलेंगे, प्लस में खाना पीना मिलेगा, प्लस में एक नई गाड़ी। कभी कौन सी गाड़ी, कभी कौन सी गाड़ी, कभी कौन सी। अगर आप पर्सनल ड्राइवर बनते हो, पर्सनल ड्राइवर बनो। अगर आपने दिहाड़ी करनी, दिहाड़ी मत समझो ये कोई ईंट भट्ठल ढोने वाली दिहाड़ी नहीं है, ये गाड़ी चलाने वाली दिहाड़ी है। कितने भी बड़ा क्लाइंट हो, कितनी बड़ी स्वामी हो, कितना बड़ा एडवाइज़र हो, कुछ भी हो, आपको हायर करके ले गया ना, आपको ड्राइवर साहब ही बोलेगा वो। आप उनको बाबूजी बोलोगे, वो आपको ड्राइवर साहब बोलेगा। होटल वाला बोलेगा उस्ताद जी आओ बैठो। क्या लोगे? रिस्पेक्ट, पैसा, दोनों चीज़ है इस बिजनेस के अंदर। और कुछ नहीं लगता, ना हिंग लग गई, ना फिटकड़ी, रंग चोखा है।
रंग जमाई चौका है, बस मेहनत करनी पड़ती है। एक बार एक मेरे मित्र ने बोला भैया यार गुल्लू भैया आप गाड़ी चलाते हो। उसका कंप्यूटर का काम था और वो उसने अपनी हालातों की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से वो बिजनेस को फ्लॉप कर दिया। उसके पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, उसके भैया जर्मन में बैठे थे। तो वो बोला गुल्लू भैया यार मैं ना हर चीज़ से हार चुका हूँ। आप ये बातें कहते हैं ना कि ड्राइविंग जैसी मौज नहीं, क्या मैं ड्राइविंग कर लूँ? मैं बोला बेटा कर ले, राजा वर्गे ख्याल हैं ड्राइवर के, पर एक बात है ना अपने मन से निकाल दियो कि मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब है और मेरा भाई जर्मन में बैठा है, इस बात को तो भूल ही जाइयो। नो नेवर कि मैं एक करोड़पति फैमिली से बिलोंग करता हूँ। क्योंकि अपनी गाड़ी को, चाहे आपकी 10 लाख की गाड़ी, चाहे आपकी 50 लाख की गाड़ी है, आपकी गाड़ी को एक कूचिया भी बुक कर सकता है, एक राजा भी बुक कर सकता है, एक चमार भी बुक कर सकता है, एक सुनार भी बुक कर सकता है, कोई भी बुक कर सकता है। आप उसके ओनर की गिनती में नहीं आओगे, आप उसकी ड्राइवर की गिनती में आओगे। आपको उसकी खिड़की खोलनी पड़ेगी, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, पर मौज ड्राइवर जैसी किसी काम में नहीं है। ये मैं लिख के देता हूँ और सबसे आसान काम है। और मैं उन भाइयों से अपील करूँगा जिन्होंने 10 पास कर रखा है और बेरोजगारी के चक्कर में घूम रहे हैं, वो अपना हैवी लाइसेंस की फाइल अप्लाई करें और हो सके तो ड्राइविंग सीखें। मैं फतेहाबाद हरियाणा पिन नंबर 125050 के अंदर रहता हूँ। मेरा नाम गुलशन कुमार मोंगा है। किसी भाई को इस चीज़ की ऑब्जेक्शन हो कि मैं गाड़ी कैसे सीखूं, तो मेरे पास आ सकता है, मैं उसको गाड़ी सिखा सकता हूँ। किसी ड्राइवर भाई के पास छोड़ सकता हूँ। 5 7 10 दिन, 2 महीने, महीना मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद मेहनत आपके कदम चूमेगी। ये नहीं कि आपको 10-20 हज़ार के लिए किसी के पास दिहाड़ी करनी पड़ेगी, मतलब ही नहीं है। नो नेवर, मतलब ही नहीं है यार। 20 से 50 हज़ार कमाने की ताकत रखते हो आप, अगर आप ड्राइवर हो तो, आपके अंदर ओहदा है तो। ड्राइवर सभी होते हैं, जिसको गाड़ी चलानी आती है वो ड्राइवर होता है, पर ड्राइवर के साथ थोड़े से गुण और जोड़ने पड़ते हैं। पहला गुण सेवा, दूसरा गुण भावना, तीसरा गुण के जिस फैमिली को, जिस परिवार को हम घुमाने लेके जा रहे हैं उसको अपना परिवार समझना, ना कि उनकी बहन बेटियों को ताकना, उनके धन के ऊपर नजर रखनी। ये ऐसे एंजॉय कर रहे हैं, उनके बारे में जलना, साला हम तो सारी उम्र काम करते करते थक गए, हम तो ये नहीं है, हम तो वो नहीं है, हम तो ऐसे नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो ना कि उसकी वजह से एक दिन अपने को मौज मिली है ना। ये जो टोस्टर पोस्टर पिज्जा डीजा जो हम बर्गर किंग पे रुक नहीं सकते, उनकी वजह से आज बर्गर किंग पे रुके हैं। जिसकी एक साला फिंगर चिप्स भी है ना, फिंगर चिप्स भी 200-250 रुपए से कम नहीं आता, जिसका वजन सिर्फ 100 ग्राम, तो 100 ग्राम फिंगर चिप्स 200-250 रुपए के वो आपको खिला रहा है, उसकी वजह से खा रहे हो ना आप। ये क्यों नहीं देखते कि इनके साथ मिलके हमारा एक दिन बढ़िया हुआ है, उनकी वजह से हुआ ना। तो उनकी बातों से जलो मत। ये सोचो कि हमारे को भगवान ऐसा करेगा हम इनके साथ रोज घूमे, हमको 500-700 हज़ार रुपये घूमने के मिल रहे हैं और साथ में फिंगर चिप्स मिल रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। यही फिंगर चिप्स 10 रुपए के मिल जाते हैं एक लेडी के ऊपर, पर बर्गर किंग के फिंगर चिप्स आपको पता नहीं है, उसका पिज्जा आपको पता नहीं, उसकी आपकी कॉफ़ी पता नहीं है। क्यों उसके पास गए आप? आपके नसीब में ही नहीं है वहाँ पे जाना। एक लग्जरी गाड़ी में अंदर आप जाके उतरते हो तो उसकी बदौलत उतरे हो आप। आपके पास तो साइकिल की गुंजाइश भी नहीं है, आप तो 10 हज़ार की नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे थे। तो मैं सभी भाइयों को एक निवेदन करता हूँ, अपने आप को लाचार मत समझो, अपने आप को बेकार मत समझो। ये कोई वो बड़ा बात भी कंप्यूटर चलाना पड़ेगा, स्कूल में जाना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, नहीं। किसी उस्ताद को 10 दिन 20 दिन अपना उस्ताद, अपना बाप मान लो, गाड़ी सीख लो। मैं कहता हूँ कोठी नहीं बना पाओगे, महल नहीं बना पाओगे, ज़िंदगी की ऐश और अपने बच्चे पालने का तजुर्बा आपके हाथ में होगा। ये फाइनल डिसीजन है मेरा। गुल्लू बादशाह, गुलशन कुमार मोंगा नाम है।